पूरे विश्व में केवल भारतीय संस्कृति ही ऐसी संस्कृति रही जो अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ लेकर चली। विश्व इतिहास के पन्ने पढ़ने पर पता चलता है कि इस भारतीय संस्कृति ने ही विश्व को सभ्यता की अनमोल पूंजी दी। एक युग ऐसा भी था जब विश्व की अनेकों सभ्यताओं का जन्म भी नहीं हुआ था। उस काल में भी भारतीय संस्कृति सभ्यता के शिखर पर थी। आज से हजारों वर्ष पूर्व ही हम नौ दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, चार्वाक, जैन, बौद्ध दर्शन दे चुके थे। इसके अलावा विश्व के 4 प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की जन्मभूमि भी यही भारत भूमि रही है। युग युग पहले ही हमारे ऋषि मुनि आचार्य साइंस में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, जो आज भी मॉडर्न साइंस के कई फील्ड में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जीरो और डेसिमल सिस्टम, अर्थ की सरकमफेरेंस का मेजरमेंट, आयुर्वेद, योग और मेडिटेशन, मैथमेटिक्स, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक थ्योरी, वाटर साइकिल, प्लास्टिक सर्जरी, पानी का ग्रामर और भी बहुत कुछ हमारे ऋषि मुनि हमें इतना दे चुके हैं कि इस वीडियो में सभी को मेंशन कर पाना ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी अचीवमेंट्स और प्रोस्पेरिटी के बाद भी भारतीय समाज इतना पीछे रह गया? क्यों आज का भारतीय समाज अपनी ही संस्कृति को हीन भावना से देखने लगा? क्यों आज़ादी के 77 साल बाद भी हम सांस्कृतिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए? क्या भारतीय समाज को बहकाया गया है या कोई षड्यंत्र है? क्या हमें अपनी ही महान शिक्षा और संस्कृति से दूर रखा गया है या फिर ये हमारी ही भूल है? इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है या फिर देश के अंदर ही पल रहे सांपों की गद्दारी है? आखिर क्या कारण है हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दास्ता का? आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पर नजर डालते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भारत और भारत की सनातन संस्कृति की महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्लोबल पल्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि इन्हीं विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम आप तक पहुंचा सकें। हमारे समाज की इस व्यथा का मेन कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हम पर जानबूझकर थोपा जा रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एग्जाम और नंबर्स पर फोकस करती है। किताबों का रट्टा मार के एग्जाम तो पास हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में यूज होने वाला ज्ञान उनके पास नहीं होता। जहां मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में रट्टेबाजी, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, वैल्यूज और एथिक्स की कमी, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर्स की क्वालिटी जैसे मेन इशू हैं। दूसरी ओर इसी एजुकेशन सिस्टम ने भारतीय समाज के स्वाभिमान को नष्ट किया है। इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे हजारों वर्ष पुराने गौरवशाली इतिहास को केवल 700 से 800 साल में समेट दिया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत की जो महान उपलब्धियां रही हैं, उनमें मैक्सिमम का तो जिक्र भी नहीं। हमारे दर्शन, हमारा साहित्य, कला, संस्कृति, जीवन शैली, परंपराएं, हमारे वैज्ञानिक उपलब्धियां, कुछ भी हमें नहीं पढ़ाया गया। हमारे स्कूल से लेकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हमें केवल विदेशी आक्रमणकारियों को पढ़ाया जाता है, मानो हमारे पास ना अपना इतिहास है, ना अपना कोई राष्ट्र। इसी कारण आज का युवा जो अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानता, वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हीन भावना का शिकार हो जाता है। ऐसी हीन भावना से ग्रस्त भारतीय समाज न खुद को अपने राष्ट्र से जोड़ पा रहा है और न अपनी संस्कृति से। इसलिए ही भारत का एक सामान्य नागरिक राष्ट्रीय विचारधारा से दूर रहता है। वो राष्ट्रीय हितों से अपने व्यक्तिगत हितों को ऊपर रखता है, वो स्वयं से ऊपर ही नहीं उठ पाता। इसी कारण फिर वो छोटी छोटी 100 कार्ड जातियों में अपना स्वाभिमान खोजता है और अपने ही जैसे दूसरी जाति के भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखता है। इसी आपसी घृणा द्वेष से हम भारतीय एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे के विकास में बाधा बनाए हुए हैं। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जहां कोई स्किल्ड, योग्य, निष्ठावान व्यक्ति इसी द्वेष के कारण पीछे रह गया, क्योंकि सिस्टम ही उसे सपोर्ट नहीं करता। भारतीय ग्रंथों की गलत व्याख्या से उपजी इस जाति व्यवस्था ने कैसे हमारे समाज और हमारे सामाजिक व आर्थिक विकास को चौक कर रखा है, इस विषय पर हम एक वीडियो लाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें आपके सहयोग की अति आवश्यकता होगी। भारत की इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने मानसिक दास्ता का ऐसा बीज बोया है कि इसके प्रभाव के कारण एक आम भारतीय नागरिक अपने व्यक्तिगत लाभ को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखता है। और इसी विचारधारा के कारण हमें नेता भी ऐसे ही मिलते हैं जो लोगों को खुश करने और उनके वोट पाने के लिए फरी का बांटने पर तुले रहते हैं। यही नेता हमें फिर जातियों में तोड़ते हैं। जिस जातीय समुदाय का वोट बैंक ज्यादा होता है, केवल उनके उत्थान के कार्य करने लगते हैं। ऐसे सिस्टम से तंग आकर योग्य और वेल एजुकेटेड विद्यार्थी भारत छोड़कर यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि देशों में चले जाते हैं और इन देशों के विकास के कार्यों में भागी बनते हैं। ऐसे ही भारत से पश्चिमी देशों की ओर ब्रेन ड्रेन होता रहता है। यदि हमें सुपर पावर या विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने ही एजुकेशन सिस्टम और स्वयं को सुधारना पड़ेगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमें नेता भी ऐसे ही मिलेंगे।
भले ही हमने केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार का चयन किया हो, लेकिन यदि हम ही राष्ट्रवादी नहीं रहे तो या तो ये सरकार राष्ट्रवादी नहीं रहेगी या फिर सत्ता में ही ये सरकार नहीं रहेगी। जब तक हम गांव के सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक राष्ट्रवादी नेता नहीं चुनेंगे, तब तक भारतीय व्यवस्था और विकास दुनिया से पीछे ही रहेगी। जब तक हम अपने आसपास के योग्य व्यक्तियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक लालची और गद्दार लोग प्रशासन और आर्थिक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे और यूं ही अंदर गुण की तरह देश को खा जाएंगे। इसलिए आज ही एक शपथ लीजिए कि हम जो भी करेंगे यह सोच के करेंगे कि इसमें हमारे धर्म, राष्ट्र और संस्कृति का हित है या अनहित। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ग्लोबल पल्स को सब्सक्राइब करें, जहां हम सरल हिंदी में आप तक विश्व और भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।